आज डेट है 23 जुलाई और सुबह के 6 बज रहे हैं। हम कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस, वो भी बीटीसी के अंदर, जिसमें कि अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो कल की जो कैंडल है वो इनसाइडर बार है, तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो तो सेम ही रहेगा। ऊपर की साइड लिक्विडिटी है, नीचे कोई भी ऐसा वो नहीं है डे टाइम फ्रेम पे कि जहाँ से इनसाइडर लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है। 4 आवर पे आते हैं हम। 4 आवर पे कुछ सम लिक्विडिटी है कि नीचे की साइड एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बट अभी मार्केट जो है ये रीसेंट के 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर की साइड जाने की तैयारी करेगा। और जिसमें कि मुझे लगता है कि जो ये एक 1 आवर पर अगर हम देख रहे हैं, ये जो एक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर इसे ब्रेक करता है तो प्रॉब्ली यहाँ तक पहुँच जाएगा अच्छे से। अगर ब्रेक कर दिया इसने तो ये इस लेवल तक जा सकता है ऊपर की लिक्विडिटी के लिए। तो अभी बात रही मेरे ट्रेड की, मेरे ट्रेड को यहाँ कहीं ऐसा लग गया था तो मैंने अभी उस ट्रेड को फॉर्म तो नहीं किया है, बट इस ट्रेड, ठीक है। तो ये तो भी मेरा वो रहेगा, या तो मैं यहाँ से सेल आउट करूँगा थोड़ा नीचे के लिए। और अभी देखते हैं अगर कोई अच्छा वो बनता है, सिनेरियो बनता है, तो बीटीसी का तो यही रहेगा। अब बात करें एक बार इथीरियम में भी, क्योंकि इथीरियम में भी सही ट्रेड बन रहे हैं फ़िलहाल। डे टाइम फ्रेम में बात करें तो डे टाइम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है मार्केट से, और टैप होने के बाद 4 आवर पे आकर देखें तो रीसेंट की मतलब प्रीवियस डे की लिक्विडिटी गई है, और जो कल की कैंडल है वो इनसाइड बार भी नहीं है, ठीक है। 4 आवर पे तो अब हमारा अगर डे का ऑर्डर ब्लॉक है तो हमें एटलीस्ट 1 आवर का एमएसएस चाहिए। तो अगर 1 आवर का एमएसएस मिलता है तो हम ये नीचे की जो ये है यहाँ तक के लिए कहीं हम देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, बट ये तो टारगेट मुझे लगता है कि तुरंत ही हिट हो जाएगा। तो इस वाले लेवल के लिए हम कुछ देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डे का ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये लेवल आ सकता है मार्केट। अगर हम देखें 1 आवर का एमएसएस होता है, देन पुल बैक, लिटिल पुल बैक 50% से यहाँ तक की एंट्री बनाएंगे इथीरियम में। तो हम पे यही दो ऑप्शन है। अब बात रही गोल्ड की, गोल्ड इज़ गोइंग टू कन्फ्यूजिंग यू। फ़िलहाल ऊपर की साइड एक लिक्विडिटी है जहाँ से मार्केट लिक्विडिटी को लेना प्रेफर करेगा, ठीक है। 4 आवर पे आके देखते हैं, कुछ भी नहीं है। 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था, रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ पे मार्केट टैप किया है और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, या मार्केट यहाँ से तैयारी करता, ठीक है। यहाँ पे एक एमएसएस होता था, इस टारगेट का टारगेट रख सकते हैं। और अगर 1 आवर पे देखें तो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को भी उसने टैप कर लिया। अब हम देख रहे हैं तो 15 मिनट का एमएसएस मिल जाए, या 5 मिनट का इतना वैलिड नहीं होता है, तो मुझे लगता है 15 मिनट का सही रहेगा। 15 मिनट के मतलब इस लेवल से अगर ऊपर जाता है और एक पुल बैक आके, तो ऊपर तक के लिए टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है। हेलो, टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, जिसमें कि देखते हैं आज की हमारी एनालिसिस क्या रही और हमने क्या ट्रेड किया। कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे वो मॉर्निंग में ही देखेंगे, ठीक है। पहला हम देखते हैं बीटीसी से। बीटीसी से हमने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो ऊपर की साइड ट्रेड देखेंगे, बट हमें डाउट था बिकॉज यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, तो हमने यहाँ कोई ट्रेड प्लान किया नहीं है अभी तक का। हमारा बस एक ही प्लान है कि अगर जैसे 2 आवर पे ऐसा मार्केट दिखा रहा है, तो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके एक 15 मिनट का एमएसएस दिखाए तो मैं इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तक का मेरा बीटीसी का यही प्लान है, वेट करते हैं क्या होता है, ठीक है। बात रही गोल्ड में, गोल्ड में मार्केट ने कोई एंट्री ही नहीं दी है, बिकॉज फर्स्ट मेरा वो था कि 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक की बना हुआ था, यहाँ से अगर कोई ऊपर की साइड पुल बैक आता तो ऊपर की साइड जाते। अब हमारा बस यही है, डे टाइम का एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया है जिस पर टैप कर चुका है मार्केट, और नीचे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ टैप कर चुका है। यहाँ से मैं अब अगर देखूँ तो अप साइड के लिए मैं थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ। आज तो कोई ट्रेड गोल्ड में, एक गोल्ड में ट्रेड बना था बहुत छोटी क्वांटिटी से, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। उसका लॉजिक बताता हूँ क्या था, बट वो मुझे प्रॉबिलिटी थी, कम प्रॉबिलिटी का ट्रेड था, इसलिए अभी हमारा यह कि अगर बना 1 डे का यहाँ एमएसएस से कुछ दिखाता है तो ऊपर के लिए एटलीस्ट, या इस वाली एफवीजी के लिए जो यहाँ तक के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से इस पे टैप होता है तो 15 मिनट का, नहीं तो यहाँ से 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक हम देखेंगे, जो मेरा अभी तक ओपिनियन रहेगा। हाँ, और जो मैंने ट्रेड लिया था वो इस पॉइंट पे लिया था, एक लार्ज कैंडल फॉर्म हुई थी और मेरा ये था कि यहाँ से शॉर्ट करेंगे, बट मार्केट यहाँ पे एक एमएसएस भी बनाया था 15 मिनट का, बट ट्रेड रिवर्स हो गया बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन था, मार्केट नीचे साइड आना था। और मेरा ये था कि यहाँ से पुल बैक आएगा, पुल बैक आता एटलीस्ट यहाँ तक आता, तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाता, यहाँ तक के लिए ही बनाना था, बट वो नहीं हो पाया, तो सिर्फ एक वो ट्रेड बना और कोई सा ट्रेड नहीं बना, सही है। और बात करें फिर इथीरियम में, इथीरियम में मेरे को थोड़ा डाउट था इसलिए ट्रेड नहीं बनाया, अगर बनाता तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता। इसने 1 डे का अगर देखें, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया था, सही है। 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली, तो मेरा 1 आवर का मैसेज देखना था। अब 1 आवर के एमएसएस को इसने स्वीप करके ऊपर गया था, मेरे को यही डाउट था, 1 आवर के एमएसएस को स्वीप करके ऊपर गया था। अगर मैं ये देखता कि हाँ इसे मान लेता अगर एक बार को भी,
और मैं यहाँ से 0.5 या 0.6 के लेवल से भी शॉर्ट मारता तो मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है 1:3 का। बट मेरे रूल्स ख़राब हो जाते हैं आज। तो मेरा ये था कि अगर ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ टैप करता देन यहाँ आता तो ठीक है। अभी 4 आवर के हिसाब से देखते हैं कि क्या बन रहा है मार्केट के अंदर। 4 आवर के हिसाब से अभी एक और कैंडल बननी है 4 आवर की। अगर टैप होता है तो फिर देखेंगे नीचे के लिए कुछ है या नहीं है। अदरवाइज़ अगर ये ऐसे टैप कर देता है डे के को 1 आवर का और यहाँ या यहाँ टैप कर देता है तो उस हिसाब से हम MSS देख के लिए ऊपर के लिए एंट्री एक प्रेफर करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन रहेगी बट देखते हैं बन सकता है। बात करें सिल्वर की, सिल्वर और गोल्ड सेम ही चलते हैं। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया इसने। यहाँ पर अगर 15 मिनट का मैसेज देखें तो मिलेगा, प्रॉबली कम ही मिलेगा क्योंकि यहाँ कहीं है। तो इससे अच्छा ही रहेगा थोड़ा मार्केट और नीचे आए फिर हल्का सा और नीचे आए, एक छोटा सा एक मैसेज बना के काम कर ज़्यादा बेटर है। और बात करें सोल की, सोल में भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो डाउन साइड का ही था। बस वही था कि एक ढंग का सा MSS चाहिए था मेरे को, जो कि अगर देखें मैं मतलब अगर प्रेफर करना चाहता तो 1 डे का MSS यहाँ से लेकर सीधा यहाँ से शॉर्ट मार के यहाँ तक जा सकता था। बट उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना मार्केट के अंदर तो ज़्यादा बेटर है। विदाउट कॉन्फिडेंस ट्रेड करके कोई सेंस बनेगा नहीं, तो इस चक्कर में हमने अवॉइड किया है। सोल में भी इंपॉर्टेंट था, नैस्डैक में ट्रेड बन रहा था, हम ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड था और बहुत ही शानदार ट्रेड परफॉर्म हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नैस्डैक में चेक कर रहा हूँ कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से कितना अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे ये था कि ये है डे का OB जिसे टैप किया। अगर डे का OB टैप किया तो एटलीस्ट हमें 1 आवर का MSS चाहिए, और मार्केट ने क्या करा 1 आवर का MSS फॉर्म भी किया। पहले यहाँ तो रिजेक्शन दिया, यहाँ पूरा MSS फॉर्म किया। देन मार्केट यहाँ पे अगर देखें तो 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर रखा है मार्केट ने। और मार्केट ने क्या करा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, प्लान है, और ये यहाँ तक कहीं वेस्ट गया। अगर हम ट्रेड बनाते सीधा एंट्री तो नहीं लेते, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो एटलीस्ट कुछ तो MSS के लिए प्रेफर होता ही ना। फिर हमने MSS के लिए प्रेफर करते 15 मिनट का MSS, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का MSS। तो हम पे 2 ऑप्शन रहते हैं, 15 मिनट का MSS यहाँ मस्त बेहतरीन हुआ, ठीक है। अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री बनाते हैं, यहाँ से एंट्री बनाते नहीं मिलती, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस अगर मैं यहीं से यही सोच के चलता कि यहीं से एंट्री बनानी है इस लेवल से ही, ये ऑर्डर ब्लॉक और FVG वाला है, अगर मैं यहाँ से ही एंट्री बनाता, ठीक है, और नीचे तक के लिए, नीचे के लिए 2 टारगेट इसमें फॉर्म हो रहे थे, अगर इन 2 टारगेट के लिए भी मैं एंट्री बनाता अपना तो भी मेरा काफ़ी अच्छा एक काम कर जाता। बट मैंने बनाई नहीं है। बट हाँ, ये हैप्पीनेस है कि ठीक है एनालिसिस में इससे चल रही है, अगर सेम ही चीज़ मैं सब में फॉलो करूँ मेरा काम बन जाएगा। पहला टारगेट यही रहता यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक आया, देन पुल बैक लिया उसने थोड़ा सा 1:4 पे। सेकंड टारगेट ये रहता एंड थर्ड टारगेट कुछ यहाँ यहीं के आसपास था, और इसने पूरा टारगेट दिया है 1:10 का। तो मतलब अगर मैं नैस्डैक और ये सब देख रहा हूँ तो बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब मेरी प्रायोरिटी बन रही है कि मैं और जो डेल्टा एक्सचेंज में और भी कॉइन्स जो दे रखे हैं उनको भी देखूं जिसमें एक डिसेंट मोमेंटम हो, और वो बड़े टाइम फ्रेम पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि जैसे नैस्डैक ने परफॉर्म किया है, इस ट्रेड को अगर मैंने नॉर्मल उसमें भी लिया होता तो बहुत अच्छा ट्रेड फॉर्म हुआ है। इससे अच्छा ट्रेड और क्या चाहिए आपको, सीधा खचा, बस पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं। मॉर्निंग में ट्रेड फॉर्म हुआ होगा, कम से कम 12-13 घंटे लिए हैं, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मिलते हैं कल की वीडियो में।